हमारी बहन रानी नागर, जिन्होंने अपने एक उच्च अधिकारी द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मुकदमा चल रहा है। साथियों, मैं तो रानी नागर जी से एक ही अपील करूंगा कि बहन जी, आपको घर नहीं बैठना है, आपको सीखना है उस बीहड़ की शेरनी फूलन देवी से, जिसके साथ कितने सारे मनुवादियों ने बलात्कार की घटना की थी और फूलन देवी ने एक लाइन में खड़े करके सबको गोलियां मारने का काम किया था। अगर आपको न्याय संवैधानिक तरीके से ना मिले, अगर आपके साथ गलत होता है, तो आप अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार उन अपराधियों को सजा देने का काम करें। उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। हम सब लोग आपके साथ हैं बहन जी। और एक विशेष अनुरोध और करना चाहूंगा बहन कुमारी मायावती जी से कि अब जो 2022 में चुनाव है, सीमा नागर जी को, रानी नागर जी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दे करके विधायक बनाने का काम करें, और जो हरामजादे आईएएस अफसर जिन्होंने उनका शोषण किया, उनका तबादला उत्तर प्रदेश में करवा करके और बहन जी के चरणों में गिरने का काम करें। रानी नागर के पता चल जाएगा उनकी औकात, कि इस देश के संविधान की औकात क्या है, इस देश के संविधान की ताकत क्या है। लेकिन ये करना बहन जी को, अब बहन जी इसमें क्या निर्णय लेती हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं तो चाहता हूं कि 2022 में जो चुनाव है उसमें बहन रानी नागर जी बसपा पार्टी की प्रत्याशी बने और जीत के आए, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया जाए। साथ दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है लाला जी, उसने तो पूरी दिल्ली को कोरोना के हवाले ही कर दिया। हम लोगों ने सोचा था कि अच्छा निर्णय लेगा और ये जो है ना लॉकडाउन दिल्ली का और प्रभावी ढंग से लागू होगा, क्योंकि दिल्ली में 2-4 हजार लोगों की बात नहीं है, मैं कहूंगा लाखों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, क्योंकि उनका इलाज ही नहीं हो रहा। मेरे यहां सुल्तानपुरी में, जहां से मैं विधायक था, वहां पर ही बहुत लोगों के फोन आए मेरे पास कोरोना पेशेंट के, कि जी हमें घर में तो बंद कर दिया, लेकिन हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, हम क्या करें। बड़ी मुश्किल से एसएचओ से बात करके, कुछ लोगों से बात करके बड़ी मुश्किल से लोगों को एडमिट करवाया, और गुप्त सूत्रों से और जो लोगों में गॉसिप है, चर्चा है, उनसे यह भी पता चला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए लेकर के इस लॉकडाउन को खोला है व्यापारियों से। और बहुजन समाज के लोगों को विशेषकर बताना चाहता हूं, जितनी दारू की दुकानें खोली गई है, पॉश एरिया में नहीं खोली गई, क्योंकि वहां तो इनके रिश्तेदार रहते हैं मनुवादियों के। जितनी शराब की दुकानें खोली गई है, ज्यादातर वहां खोली गई है जहां बहुजन समाज की संख्या सबसे ज्यादा है साथियों। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं इस दिल्ली के मुख्यमंत्री से, आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया लाला जी, ये सुनार की दुकानें और खुलवा दे, ताकि बहुजन समाज के लोग अपने बीवी बच्चों के गहने गिरवी करके दारू की लाइन में दुकानों पे खड़े हो जाएं। और आप लोग जो चाहते हो, जो आपका हिडन एजेंडा है, आरएसएस के एजेंट हो आप, जो आपका हिडन एजेंडा है कि इन बहुजन समाज के लोगों को हैंड टू माउथ कर दिया जाए, हम जो है ना दलिया बांटे नहीं, अपनी प्लेट लेकर के लाइनों में खड़े हो जाएं। आप जाकर के देख लीजिए दिल्ली में, इस निकम्मी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने हजारों लोग लाइनों में खड़े कर रखे दाल दलिए चावल के लिए, और फिर कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे निकम्मे लोगों, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर तुम लोग सही होते तो आज ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहता। सम्राट अशोक का देश है, तथागत बुद्ध का देश है, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम का देश है। इसकी संस्कृति खत्म कर दी, आडंबर पाखंड इतना बढ़ा दिया कि आप सोच नहीं सकते। और कमाल की बात है, शराब की दुकानें खोली जाती हैं, किताबों की दुकानें बंद हैं, क्योंकि शिक्षा सवाल खड़ा करती है, शिक्षा आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाती है, इसलिए इनको शिक्षा से दिक्कत है साथियों। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे छुटभैया लोग आजकल फेसबुक पर कुछ भी लिख देते हैं। कुछ लोग
भगत है, कुछ भी लिख देते हैं, उनको यही नहीं पता क्या लिख रहे हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य, पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि इस देश के दबे कुचले समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाना। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमारी माँ पार्टी है, हमारे बाप काशीराम की बनाई हुई पार्टी है। हम उसके खिलाफ ना तो कभी थे ना कभी जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को हर हालत में मजबूत करेंगे। और जो दलाल और जो कुत्ते किस्म के आदमी बैठे इस बसपा पार्टी में, उन हरामखोरों ने इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। दिल्ली में 62,000 वोट आए सिर्फ पूरी दिल्ली में, और नई दिल्ली की लोकसभा की सीट और नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा की सीट षड्यंत्र के माध्यम से खाली छोड़ दी गई। और इतने बड़े षड्यंत्रकारी बैठे हैं पदों पे, प्रभारी और अध्यक्ष बने, जो लोग दूसरी पार्टियों के सौरे पे काम करते हैं, बहन जी तक सही बात पहुंचा नहीं पाते, सही बात रखते ही नहीं। वहां पर अपना पेट भरा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी में करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए हैं और कहते हैं हम लोग मिशन पे हैं। अरे आप लोग मिशन पे नहीं हो, आप लोग कमीशन पे हो। आप कमीशन खाते हो समाज का, चंदा खाते हो समाज का, और बहन जी को गुमराह करते हैं। जिस दिन बहन जी को जिसकी असलियत पता चलती है, बहन जी उसके लात मार के बाहर निकाल देती है, जैसे मेघराज और ये प्रकाश भारती जैसे कल के छुटवैया नेता के साथ। तो इस पार्टी को धोखा देने वाले इस पार्टी में ही है। बेरूपियों को पहचानो और उनको अलग करो। और जितनी बातें आप लोगों के सामने रखी, साथियों, इन लोगों ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।